हेलो बच्चों, आ गए हैं हम नई क्लास में। सॉल्ट एनालिसिस की क्लास है। और जैसा कि जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको कॉपी लिखने में या प्रैक्टिकल करने में अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखकर उन्हें जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको पता है, जैसा कि मैं ये जो सॉल्ट एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। और इससे पहले अगर आपने टाइट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिला के 8 ये और 8 वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। बेटा सॉल्ट एनालिसिस में क्या होगा? सॉल्ट एनालिसिस में बेटा आपको एक पैकेट में सॉल्ट दिया जाएगा। जैसे ये पैकेट है ऐसे बना करके, मेरे पास ये सॉल्ट है, ऐसे ही आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा कि ये सॉल्ट कौन सा है, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो चलिए बेटा आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं। कैसे हम करेंगे इसे? तो आइए देखिए बेटा, आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है, आपको सॉल्ट पहचानना है। और हम सभी लोगों को पता है कि जो सॉल्ट होता है, जैसे मान लिया हम एक सॉल्ट ले लेते हैं Ca टाइप का, तो Ca टाइप का सॉल्ट होता है। सारे सॉल्ट Ca टाइप के होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें पानी में डालेंगे या इन्हें डिसोसिएट करेंगे तो ये C+ और A- में टूट जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, C+ और A- में टूट जाते हैं। जनरली जो C+ वाला हिस्सा होता है या कैटायन वाला जो हिस्सा होता है, C फॉर कैटायन वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे बेस से आता है। और जो A- वाला हिस्सा होता है वो कहां से आता है बेटा? एसिड से आता है। और सबको पता है कि यही जो C वाला जो है ये वाला हिस्सा, सॉल्ट का जो C वाला हिस्सा है वो बेस से बनता होगा, और एसिड वाला जो हिस्सा है वो कहां से बनता होगा? A से बनता होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लिया कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए समझिए कि कैसे हम पता करें कि कोई सॉल्ट कैसे बना हुआ है। जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का, ठीक है, एक और ले लिया CuSO4 का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, मान लिया ये 2 सॉल्ट हम लेते हैं, इसे हम डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा? Na+ बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? Cl- बनेगा। CuSO4 में अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? Cu2+ बनेगा और सल्फेट आयन हमारा प्रोड्यूस होगा। तो बेटा ये सॉल्ट के 2 हिस्से हैं, कैटायन और एनायन है। तो क्यों हम पॉजिटिव वाले को बेसिक रेडिकल कहेंगे? जो कैटायन होता है उसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, यानी कि इसको हम बेसिक रेडिकल क्यों कहेंगे ये समझिए। तो अगर पानी हम लेते हैं तो हमको पता है पानी के 2 पार्ट होंगे, एक H+ वाला पार्ट होगा, एक OH- वाला पार्ट होगा। तो देख लो बेटा, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उस पे कौन जाएगा? OH- जाएगा। तो बताइए Na+ किस में बदल जाएगा? या Na+ किस में बदल जाएगा? NaOH में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि Na+ जो है वो पिछले जन्म में NaOH था, है ना, यानी कि ये बेस था। Cu2+ जब OH के साथ कंबाइन होगा तो किस में बदल जाएगा? CuOH के होल ट्वाइस में। इसका मतलब है कि Cu2+ भी पिछले जन्म में बेस था, यानी कि इसीलिए हम इस पॉजिटिव वाले हिस्से को बेसिक रेडिकल कहेंगे। अब H+ वाले हिस्से को अगर हम Cl में मिलाएंगे तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा बेटा? आप खुद सोचो, HCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। और आपको पता है कि ये दोनों क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, एसिड होना चाहिए बस। तो कुल मिला के हम ये समझ गए कि जो सॉल्ट में 2 हिस्से होंगे, यानी कि हमें सॉल्ट को 2 हिस्सों में उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका? सबसे पहले हमें एसिडिक रेडिकल का करना पड़ेगा। एसिडिक रेडिकल का प्रैक्टिकल करना होगा, है ना। एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करना होगा। फिर क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा? बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना होगा। यानी कि हमें 2 रेडिकल्स फाइंड आउट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि सॉल्ट कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पता करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले एसिडिक पता करें कि बेसिक पता करें, आप किसी को भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं एसिडिक रेडिकल से, है ना बच्चे। हम लोग शुरू करेंगे किससे? एसिडिक रेडिकल से। एसिडिक रेडिकल से, ठीक है, एसिडिक रेडिकल्स।
तो आप लोग थोड़ा सा डर गए होंगे कि देखिए बेटा एसिडिक रेडिकल में इतने सारे आयंस आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मान लिया ये सॉल्ट है, अब इसमें से कौन सा एसिडिक रेडिकल है ये बताने के लिए अब क्या करेंगे, क्या बारी बारी से सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे? ऐसा नहीं है, इसके लिए ग्रुप बनाया गया है। ध्यान से देखिए, आपको सॉल्ट लेना है, ठीक है? क्या लेना है बेटा? एसिडिक रेडिकल के लिए आपको क्या करना है? सॉल्ट लेना है। ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? टेस्ट ट्यूब में आपको सॉल्ट लेना है। ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने ले लिया सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आइए, सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 हमें मिलाना है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाने पर अगर जो टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट लिया है इसमें से कोई गैस इवॉल्व हुई, ध्यान से देखो इसे, अगर कोई गैस इसमें से इवॉल्व हुई, अगर आपने सॉल्ट और डाइल्यूट H2SO4 या HCl मिलाया और कोई भी गैस इसमें से इवॉल्व हुई, मान लिया इसको जो है हम ऐसे बंद कर देते हैं और हम इसी को चेक करते हैं, है ना? मान लिया इसमें से कोई गैस निकली, कोई भी गैस निकली, तो गैस निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। हम उस गैस का कलर चेक करेंगे कि क्या उसमें से कोई कलर का, किसी कलर का वेपर निकल रहा है तो हम जान जाएंगे गैस निकल रहा है। उसमें से कोई स्मेल आ रही है तो भी गैस निकल रही है। मान लिया इसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए तब भी हम जान जाएंगे। तो डाइल्यूट HCl मिलाने पर अगर कोई बबल निकल रहा है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl मिलाने पर अगर आपके टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने सॉल्ट डाला है उसमें से कोई बबल निकल रहा है, कोई गैस निकल रही है, तो आप समझ लीजिए कि इसी में से, इन्हीं जो आयंस आपके लिखे हुए हैं 5 आयंस, इन्हीं में से कोई एक है आपका। 5 आयंस लिखे हुए हैं, 5 आयंस, ठीक है? इसको याद रखना बहुत आराम से हम याद कर सकते हैं। देखो 2 में सल्फर है, 2 में कार्बन है, तो हम बड़े आराम से सल्फर में सल्फाइड और सल्फाइट आयन है, कार्बोनेट और एसीटेट आयन है और नाइट्राइट आयन है, तो हम बड़े आराम से इसे पहचान सकते हैं। तो ये 5 टेस्ट हैं, कैसे पहचानेंगे इन्हें? आइए देखिए, गैस को बहुत ध्यान से देखेंगे हम। अगर गैस में ब्रिस्क इफरवेसेंस है, यानी कि बुलबुले के साथ, जैसे इनो में से झाग निकलता है, अगर इसमें ब्रिस्क इफरवेसेंस है, निकल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और आप CO32- का टेस्ट लिख देंगे कॉपी में, कॉन्फिडेंट होके CO32- का टेस्ट लिख देंगे। अगर इसमें कोई विनेगर टाइप की स्मेल आती है, कैसी स्मेल आती है बेटा? अगर विनेगर टाइप की स्मेल आती है तो आप एसीटेट का टेस्ट लिख देंगे, ठीक है? इसके लिए और कंफर्मेशन कर लेंगे, अगर एसीटेट का या विनेगर का स्मेल आ रहा है तो आप सॉल्ट ले लेंगे और सॉल्ट में थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड भी मिला लेंगे और 1-2 बूंद पानी मिलाकर हाथ पे ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ के ऐसे स्मेल करेंगे तो बहुत डार्क स्मेल आ जाएगी, तब तो समझ लीजिए कि एकदम पक्का हो गया कि भैया एसीटेट आयन है, ठीक है? फिर क्या होगा? तीसरे नंबर पे कौन कौन सा हो गया बेटा? कार्बोनेट का हो गया ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ, फिर क्या हो गया? एसीटेट के साथ। अगर रॉटन एग की स्मेल आती है, अगर रॉटन एग की स्मेल आती है तो हमारा सल्फाइड आयन है, और अगर रॉटन एग की स्मेल आती है तो हमारा सल्फाइड आयन है, और अगर रेडिश ब्राउन कलर का कोई वेपर निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो NO2, वो कौन सा? NO2 1- है। यानी कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो बेटा आप समझ गए, है ना? अब इसके लिए आपको इतने टेस्ट याद करने हैं, कैसे कॉपी में लिखना अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो एसिडिक रेडिकल का प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको समझ में आ गया, है ना? जनरली प्रिलिमिनरी टेस्ट जब कंफर्म होता है तो जनरली कंफर्मेशन भी लगभग वो हो जाता है। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया एसिडिक रेडिकल का। अब आते हैं बेसिक रेडिकल में, ठीक है? बेसिक रेडिकल में बेटा थोड़ी देर के लिए एसिडिक रेडिकल को और देख लेते हैं। मान लिया ग्रुप फर्स्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई गैस नहीं निकली, कोई ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिखाई दिया,
तब आप समझ जाइएगा कि अब हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2O, उस सॉल्ट को आपको फेंक देना है, फिर से सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, इस बार आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसमें H2SO4 मिलाना है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन देखना है। जनरली इसमें से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आयंस जनरली नहीं दिए जाते हैं, है ना। इसका ब्राउन रिंग टेस्ट का भी बहुत ही कम चांस होता है, जनरली इसी ऑक्सलेट का ही आपको चांस रहता है। इसमें भी ब्रिस्क इफर्वेसेंस आता है, यानी कि ग्रुप 2 में हमें ऑक्सलेट आयन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर हम पहले डाइल्यूट HCl मिला के चेक करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 निकाल के चेक करेंगे। याद रखिएगा 99.99% चांस है कि आपका ग्रुप 1 में ही आपका टेस्ट आ जाएगा। अगर मान लिया नहीं आता है, कोई बात नहीं है, ग्रुप सेकंड चेक करेंगे, और मान लो दोनों से अगर टेस्ट नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो आयन है, जो एसिडिक आयन है, वो सल्फेट होगा। तो सल्फेट का टेस्ट आप कर लेंगे, आपको BaCl2 टेस्ट बताया गया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे एसिडिक रेडिकल का प्रिलिमिनरी टेस्ट। आप ध्यान रखिएगा एसिडिक रेडिकल ही का ग्रुप फर्स्ट ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एसिडिक रेडिकल के बाद क्या करेंगे बेटा, बेसिक रेडिकल में आएंगे, है ना। तो अब आएंगे हम बेसिक रेडिकल में, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स में। तो बेटा इतने सारे बेसिक रेडिकल हैं। देखो बेटा पहला ग्रुप हमारा है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का कोई रिएजेंट नहीं है, कोई रिएजेंट नहीं है इसका, है ना। कुछ बुक्स में लिखा है नेस्लर रिएजेंट कह सकते हैं, बट ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम जीरो ग्रुप को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जीरो ग्रुप को टेस्ट करते हैं। आपको याद होगा कि आपको सॉल्ट लेना है, सॉल्ट में NaOH मिलाना है, NaOH सोल्यूशन मिलाएंगे। अगर उसमें अमोनिकल स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। समझ जाएंगे हम कि जीरो ग्रुप प्रेजेंट है अगर NaOH के साथ अमोनिकल स्मेल आती है। वैसे भी सॉल्ट को भी स्मेल करने पर अगर अमोनिकल स्मेल आएगी, आप पास से अगर ये सॉल्ट ऐसे स्मेल करेंगे, मान लिया इसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि NH4+ है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब देखिए फिर अगर जीरो ग्रुप नहीं आया तो सॉल्ट हम फिर फेंक देंगे और टेस्ट ट्यूब में फिर से सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट में क्या मिलाएंगे बेटा, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई कलर आ रहा है, जनरली व्हाइट कलर आपका आएगा, ठीक है। तो अगर व्हाइट कलर आएगा तो समझ लीजिए कि ये ग्रुप फर्स्ट आपका जो है इसमें है, और इसमें समझ लीजिए लेड के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसके चांसेस Pb2+ देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लेड का टेस्ट जो है आप लिख लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा इतने सारे आयंस हैं, इनको कैसे हम याद रखेंगे? तो इसके लिए हमने कोड रख लिया है। जीरो ग्रुप के लिए तो एक ही है, उसके लिए हमें याद ही नहीं रखना है। ग्रुप फर्स्ट में का कोड है आज मर ले। आज मतलब क्या है, आज माने Ag+, मर का मतलब मरकरी, है ना, Hg+, ले का मतलब लेड, Pb2+, ठीक है। यहां पर देखिए इसका जो कोड है ग्रुप सेकंड का, पंजाबी कुत्ता बड़ा हैवी, है ना, Pb कुत्ता मतलब Cu2+, बड़ा हैवी, ऐसे बिस्मथ और Hg याद कर लेंगे। करार लोलो, लोलो का मतलब लोहा, है ना, लोहा मतलब आयरन, है ना। Fe, 2 Fe है, दोनों Fe यहां पर है, 2+ और 3+। फेरस और फेरिक दोनों हमारा ग्रुप थर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। इनके सारे रिएजेंट हैं। तो आप बेटा याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ यहां पर जीरो ग्रुप में एक बार सॉल्ट आपको फेंकना है। अगर NaOH मिलाने पर अगर कोई ब्रिस्क इफर्वेसेंस कोई अमोनिकल स्मेल अगर नहीं आती है तो आप सॉल्ट समझ जाएंगे जीरो ग्रुप एब्सेंट है। अब क्या करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में HCl मिलाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो आपको उसको फेंकना नहीं है, अब उसी से पूरा टेस्ट आपको करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है ना, यहां डाइल्यूट HCl है। मान लिया आपने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने सॉल्ट डाला, मान लिया ये जीरो ग्रुप एब्सेंट हो चुका है, आपने मान लिया सॉल्ट डाला, इसमें सॉल्ट मिलाया, अब इसमें HCl मिला दिया, ठीक है। मान लिया PPT नहीं आया। अब आप तुम सोचो, यहां देखो, अगर सेकेंड ग्रुप में आप आते हो तो देखो सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट क्या है, H2S in HCl,
तो बेटा HCl तो ऑलरेडी इसमें है ही है, बस इसमें H2S गैस पास कराओ। अगर देखो कलर अगर आया तब तो समझो इनमें से कोई मौजूद है, अगर कलर नहीं आया तो फिर भी तुम्हें इसे फेंकना नहीं है। फिर तब क्या करोगे, इसमें इसी में क्या करोगे, HCl ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो हम क्या करेंगे, गर्म करके H2S गैस को बाहर निकाल देंगे। इसमें H2S गैस भी तो डाला था आपने, तो H2S गैस को गर्म करके बाहर निकाल देंगे। गर्म करेंगे फिर उसे स्मेल करेंगे, अगर जो है H2S की स्मेल आ रही है तो और गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक स्मेल आनी बंद ना हो जाए। तो अगर H2S निकल गया फिर अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा HCl मौजूद है, NH4OH मिला देंगे, तो HCl और NH4OH मिल जाएगा, है ना, NH4Cl बन जाएगा। फिर तब हम इस ग्रुप को टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बारी बारी सारे ग्रुप को चेंज कर लेंगे। अब आएगी बेटा कॉपी कैसे लिखना है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है कि कॉपी कैसे लिखना है। तो बेटा कॉपी में आपको पता है कैसे कैसे कॉलम आप बनाते हो, है ना, कैसे कैसे कॉलम बनाते हो। एक तो सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले तो आपने क्या किया, जैसे मान लिया, देखो आपके NH4+ बेसिक रेडिकल में NH4 के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 50% चांसेस का है। बाकी जो 50% बच गया वो Pb2+ का है। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 99.99% चांस है कि यही दोनों रहेगा। तो बेटा देखो NH4+ का अगर प्रैक्टिकल आपको लिखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कॉपी में आपने लिखा है वैसे ही आपको उतार लेना है। ध्यान से सुनिए, कैसे आपने लिखा होगा कि सॉल्ट लिया, NaOH मिलाया, ठीक है, फिर यहां पर लिख देंगे ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि क्या हुआ, तो क्या हुआ, अमोनिकल स्मेल आई, लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, NH4+ में बी प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। फिर आगे लिखेंगे, है ना, कि आगे हमें इसका क्या करना है, उस पर HCl से डिप किया हुआ है ग्लास रॉड ले आएंगे। फिर अगर व्हाइट फ्यूम आता है तो NH4 प्रेजेंट, ठीक है, उसको फिर नेस्लर रिएजेंट से पास करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा। तो ये बेटा NH4 का टेस्ट आप लिख लेंगे, जैसे कॉपी में आपके लिखा है वैसे ही जाके लिख देना है। अब आएगा बेटा लेड का टेस्ट। तो बेटा लेड के टेस्ट में तुम ध्यान से देखो, लेड के टेस्ट, लेड कहाँ है, लेड है हमारे ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप फर्स्ट में। अब ग्रुप फर्स्ट से पहले तुमने जीरो ग्रुप टेस्ट कर लिया होगा, तभी तो ग्रुप फर्स्ट पे आए होगे। तो बेटा जब इसका प्रैक्टिकल हम लिखेंगे तो ध्यान से लिखना है, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि हमने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट में हमने क्या मिलाया है, NaOH मिलाया है। NaOH मिलाने पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, नो ऑब्जर्वेशन, है ना, तो हम लिख देंगे जीरो ग्रुप एब्सेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, जीरो ग्रुप एब्सेंट। तब आप आगे जो लेड वाला प्रैक्टिकल है वो सारा लेड का प्रैक्टिकल यहां लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि HCl मिलाया, व्हाइट PPT आया, फिर उस PPT में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, येलो PPT आया, ठीक है, फिर उसमें K2 जो है CrO4 मिलाया, वो सारा प्रैक्टिकल आप लिख देंगे। तो बेटा आप समझ गए कि बेसिक रेडिकल में दो ही प्रैक्टिकल के चांसेस हैं और आप इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एसिडिक रेडिकल में कॉपी कैसे लिखेंगे। तो बेटा फिर से चलिए जरा एसिडिक रेडिकल पे आते हैं। ये रहा एसिडिक रेडिकल आपका यहां पर, ठीक है। तो बेटा यहां पर एसिडिक रेडिकल में आपको मालूम है सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट चेक करेंगे। तो याद रखिए कि ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज्यादा चांसेस दो आयन के हैं, एक है CH3COO- पहला टेस्ट, और दूसरा टेस्ट क्या है, CO3(2-). ये दोनों बहुत ज्यादा हैं, कुल मिला के ये दोनों एसिडिक के और वो दोनों बेसिक के आपको याद रखने हैं। क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बेटा सिर्फ यही दोनों आप पढ़ के जाएंगे। क्लियर है। अगर मान लिया ये दोनों एब्सेंट हो जाता है ग्रुप फर्स्ट, तो जैसे यहां पर आपने ग्रुप को एब्सेंट कराया है वैसे एसिडिक रेडिकल में भी आप ग्रुप को एब्सेंट करा देंगे, ठीक है। कैसे एब्सेंट कराएंगे, फिर से वही टेबल बनाएंगे।
मैंने कहा ग्रुप फर्स्ट ही आएगा, जनरली सारे स्कूल्स में वही दिया जाता है ना, ग्रुप फर्स्ट ही आएगा। अब मान लिया नहीं आता है, तब क्या करेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या लिया, सॉल्ट लिया, है ना, और उसमें क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट, नो ऑब्जर्वेशन, तो क्या लिखेंगे, ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट। फिर क्या होगा, फिर आगे हम जो टेस्ट पढ़े हैं वो लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर से मैं बता देता हूं, 4 प्रैक्टिकल आपको पढ़कर जाना है बहुत अच्छे से, है ना, और इन्हीं चारों प्रैक्टिकल्स को लिखना है, मैं बता दे रहा हूं, है ना। एसिडिक रेडिकल में CO3 -, ठीक है, और ये क्या है, एसीटेट आयन COO-, क्लियर है। दूसरा क्या है, बेसिक रेडिकल में NH4+, और एक है हमारा Pb2+, ठीक है, Pb2+, क्लियर है। ये 4 प्रैक्टिकल्स आपको पढ़ के जाने हैं, और कल जो है, अगर आपका कल प्रैक्टिकल है तो आप इसे पढ़ के जाएंगे, इन चारों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया नहीं आता है, मान लिया 0 ग्रुप एब्सेंट है, ग्रुप फर्स्ट भी एब्सेंट है और आगे भी एब्सेंट है, तो उसे एब्सेंट करा के तब जाके आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ये अच्छा लगा तो फिर अब हम क्या कहें, आपकी जो मर्जी। थैंक यू।